इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन इयन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इयन वॉटमोर दबाव का शिकार थे। ये अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन इयन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इयन वॉटमोर दबाव का शिकार थे। इयन वॉटमोर सिर्फ 10 माह में चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे। इयन वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल की थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन इयन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया। दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर इयन वॉटमोर दबाव का शिकार थे। इयन वॉटमोर सिर्फ 10 माह चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे। इयन वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल की थी। आपको बताएं, जो ओवरऑल इनका टेन्योर था वो 10 माह का था। 10 माह तक ये चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे और उसके बाद अब इनका ये जो रिज़ाइन है ये सामने आया है, जबकि इयन वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल की थी। 5 साल तक इनको सर्व करना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मजीद जानते हैं कादिर ख्वाजा से। जी कादिर ख्वाजा, अपडेट कीजिए। इयन वॉटमोर ने तो 5 साल की मुद्दत पूरी करनी थी, लेकिन 10 माह में ही इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बयानिए की और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा की बयानिए की इसमें जो है वो जीत हुई है कि पाकिस्तान की जो सीरीज थी, पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ होम सीरीज थी, जो कि 13 और 14 अक्टूबर को मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल थे, वो कैंसिल की थी सिर्फ इस बलबूते पर कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो रवाना हो गई थी, भाग गई थी पाकिस्तान पे और किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने इस केस को मजबूती के साथ लड़ा और चेयरमैन ने भी ये भरपूर तरीके से ऐलान किया था कि जो भी होम सीरीज होगी वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। इसका प्रेशर इयन वॉटमोर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने सिर्फ 10 माह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर जो है वो फाइज रहे और इयन वॉटमोर पाकिस्तान सीरीज मंसूख करने पर दबाव का शिकार थे। और ये बरतानवी मीडिया का दावा है और वॉटमोर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बाहमी रजामंदी के बाद ओहदे से अलग हुए हैं और उन्होंने ये 5 साल अभी मुद्दत उनकी 5 साल की थी, लेकिन 5 साल तो क्या दूर की बात है कि ये 10 माह भी मुश्किल से गुजार सके। और पाकिस्तान की जो सीरीज इन्होंने कैंसिल की थी बगैर किसी वजूहात के, हालांकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, किसी किस्म का सिक्योरिटी जो है वो कोलैप्स की हुई थी, सिर्फ न्यूजीलैंड की अजम्पशन पर इन्होंने ये ख्याल किया था कि पाकिस्तान से सीरीज कैंसिल की जाए। जिसके बाद जो इंग्लैंड के जो सिफारिशदार हैं, यहाँ पे वजीर दाखिला भी हैं, जो महकमा दाखिला है पाकिस्तान का, उन्होंने भी काफी अच्छे से ये केस आगे पहुंचाया था वजारत दाखिला बरतानिया का, और उन्होंने ये काफी अच्छे तरीके से केस लड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की बयानिए की जीत हुई है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का थ्रेट नहीं था। लेकिन इयन वॉटमोर और पार्टी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर ये पाकिस्तान की सीरीज कैंसिल की थी, जिसका प्रेशर जो उनके क्रिकेटर्स भी थे, बरतानवी जो क्रिकेटर्स थे, उन्होंने भी काफी दफा ट्वीट भी की, उन्होंने भी काफी दफा सोशल मीडिया पर भी इजहार किया कि पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसको कैंसिल किया सिर्फ न्यूजीलैंड के एजम्पशन पर, गलत एजम्पशन पर। तो इस वजह से इयन वॉटमोर अब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और 10 माह का ठीक है, इयन वॉटमोर अब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शोएब मोहम्मद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तान के तो मौक़िफ़ की जीत हो गई सर। बेशक ये पूरी दुनिया में बहुत अच्छा एक पाकिस्तान की इमेज, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फुटिंग, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त नजर आ रहा होगा कि इयन वॉटमोर साहब ने ये जो रेजिग्नेशन दिया है अपनी गलती, और आपको पता है कि वहाँ के लोग इस तरह होते हैं कि गलती करते हैं तो उसकी शर्मिंदगी में अपना ये रेजिग्नेशन अक्सर दे दिया करते हैं, अनलाइक पाकिस्तान। तो उसमें ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा साइन है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे वर्ल्ड ओवर ये किया है। उनके स्टेप तो उन्होंने लिया है, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए बहुत अच्छा। जी बिल्कुल ठीक कहने कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ये, क्योंकि पाकिस्तान जो कह रहा था, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो तायीद हो गई है। जिस तरह से इन्होंने सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर ये दौरा जो है वो अपना कैंसिल किया था, तो कैसे देख रहे हैं सर अब इनके इस इस्तीफे के बाद मजीद हमारी जो क्रिकेट है वो स्ट्रेंथन होने जा रही है, मजीद लोगों को ये समझ आएगी कि ये सिर्फ एक प्रेशर था, अजम्पशन थी? बिल्कुल, जो क्रिकेट इन पाकिस्तान जो होना चाहिए थी पहले कुछ अरसे पहले पिछले महीने, लेकिन अब वो स्टेप और बड़ी जो टीमों ने अपने रिजर्वेशंस शो किए थे कि हम शायद नहीं आए या हम सोचेंगे, और तो वो अब चीज़ें वापस से बदली हुई कुछ अरसे में जब हमारा बोर्ड उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है इस चीज़ के ऊपर। इसलिए कि बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देखा कि वहाँ के लोगों ने, गौरों ने भी
ये चीज आगे की कि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की गलती है, ये हमारे बोर्ड की गलती है। और इस तरह के अपने मुल्क के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए ज़रा-सा ज्यादती हुई है और फाउल प्ले नजर आ रहा है और इसके अंदर हमें अफसोस है इस बात का। तो ये इस तमाम चीजें बिल्डअप इतनी हो गई कि उनको वहाँ स्टेप लेना पड़ा रेजिग्नेशन का। और अब आइंदा के लिए यहाँ के जो टूर्स जो हैं वो बहुत इंशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि 2-3 साल में शुरू होंगे, अब वापस जो है वो कुछ महीनों में मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी 2-3 बड़ी कंट्रीज की तरफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है वो क्रिकेट की जानिब हम देख रहे हैं इस फैसले के बाद, क्योंकि सर अब जिस तरीके से न्यूजीलैंड भी जो अपना दौरा है वो रीशेड्यूल कर रहा है, इंग्लैंड के हवाले से भी सीरीज रीशेड्यूल करने की बातें हो रही हैं, तो सर बड़े कम हो जाएंगे नुकसानात। नेचुरली जब वो क्रिकेट शुरू होगी तो वो धीरे धीरे, अब पिछले 10 साल का नुकसान तो ओवरनाइट एक रात में तो नहीं हो सकता exactly. ना। तो इसी तरह जब कुछ टीमें आना जब शुरू होंगी और फिर वो 3 से 5 मैचेस खेलेंगी या 5 टेस्ट मैच खेलेंगी, तो वो फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो फिर पाकिस्तान बोर्ड जो है वो प्लस में जाना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम देखें क्रिकेट के हवाले से, तो अब जिस तरह से ये फैसला सामने आया और उसके बाद अब ये रीशेड्यूल भी हो रहे हैं प्लान्स और ट्रायंगुलर सीरीज कराने के भी प्लान्स शेयर किए जा रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं मजीद क्रिकेट हमारी बेहतरी की जानिब जा रही है? देखिए, क्रिकेट जब भी खेली जाएगी कॉम्पिटिटिव जी, जब चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी चीज, जब भी आप अपने कंपटीशन से स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ खेलेंगे या मुश्किलात का जिस दिन सामना करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके अंदर सेल्फ बिलीव आना शुरू कर देगा। जब आपकी परफॉर्मेंस होगी तो यू विल बी अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर द नेक्स्ट डे। तो ये वो चीज समझ ले कि जब आप अच्छी टीम में से खेलेंगे तो क्रिकेट बेहतर होगी, यहाँ के बच्चों को शौक ज्यादा बढ़ेगा। और आज जितने बच्चे खेल रहे हैं, अगले 2-3 साल में मेरा अंदाजा है कि कम से कम 40% प्लस बच्चे इसमें और इन्वॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्रिकेट की जानिब आएंगे। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था जो इयान वॉटमोर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस हवाले से। देखिए, प्रेशर तो जब सिर्फ कंट्री का एक हो, लेकिन अपनी ही कंट्री के जब प्लेयर्स भी बात करना शुरू कर दें और उनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग उनके तरफ होनी शुरू हो जाए, तो फिर एक इंसान की डिग्निटी होती है। पहले वो ये समझ रहे थे कि शायद ही हैज टेकन अ रीजनेबल गुड स्टेप, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट देखने में आया कि जब अपने मुल्क के जब उनके प्लेयरों ने बातें करनी शुरू की, तो वो चीज वो डेंट उनके नाम के ऊपर पड़ता गया और फिर प्रॉब्ली ही कुडंट टेक इट एनी मोर और फिर वहां उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन ये इट वाज ओनली डन थ्रू मासेस ने उनके तरफ पॉइंट फिंगर्स की, तो ये चीज देखने में आई। कंट्रीज के बोर्ड ने भी कुछ ने बोला, वहाँ के बड़े बड़े प्लेयरों ने भी ये बोला, और नॉट ओनली मेन फीमेल जो क्रिकेटर्स हैं वो भी अराउंड द वर्ल्ड। और तो वो ये तमाम चीजें जैसे मैंने कहा वो चीजें हेल्प करी ये स्टेप लेने में, और जो मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आई एम श्योर अब आगे आसानियां होंगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इसी हवाले से अगर मैं मजीद बात करूं कि अब ये जो फैसला सामने आया इसके बाद जो बाकी टीम्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनके ऊपर भी एक प्रेशर जाएगा कि जी अब ये टीम्स जो है वो रीशेड्यूल कर रही हैं अपनी प्लान और यहाँ पर अब सीरीज होगी, तो कैसे देख रहे हैं बाकी जो टीम्स हैं उनके ऊपर से भी प्रेशर आउट होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, टीम्स आएंगी पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जब स्पेशली देखें सबसे पहले टूर एक्सपेक्टेड होगा न्यूजीलैंड का रिटर्न टूर, वो जो है वापस करेंगे। उसी के साथ दूसरा जो ट्विन टूर है वो बैक टू बैक सॉर्ट ऑफ समझ लें कि कमिंग नेक्स्ट ईयर में जो इंग्लैंड की टीम है वो करेगी। जब ऑस्ट्रेलिया इन 2 टूर्स को देख लेगी या पहले वाले टूर को एटलीस्ट न्यूजीलैंड वाले टूर को, तो वो भी आई एम श्योर 6-8 महीने या 1 साल के अंदर मैं समझ रहा हूँ 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड था। अब उसके ऊपर से वो बैक ऑफ एटलीस्ट नहीं करेंगे, वो लोग भी कहेंगे कि ठीक है जी 2023 में हम जो प्लानिंग कर रहे थे हम वी स्टिक टू आवर वर्ड्स
और विल मेक दिस टूर। तो इस किस्म की बातें एक्सपेक्टेड हैं। बड़ी टीमों का होना बहुत ज़रूरी होता है एक इमेज को बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग फुटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए। तो बड़ी टीमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी ये दो टीमें, फिर न्यूजीलैंड भी है, लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आने से सारी जो टेबल टर्न जब होंगे जब ये दो टीमें पाकिस्तान आ जाएंगी, और बहुत दिन दूर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा शोएब मोहम्मद साहब, जिस तरीके से अब ये इनके ऊपर दबाव था, इन्होंने रिजाइन दे दिया, लेकिन लोग जो तनकीद कर रहे थे, जो ओवरऑल प्रेशर होगा वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का भी होगा, बोर्ड की जानिब से भी होगा, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और लोगों के भी इस्तीफे सामने आ सकते हैं? सॉरी मैं समझा नहीं, वापस। शोएब मोहम्मद साहब, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ओवरऑल जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है, तो इनके ऊपर जो प्रेशर आया होगा ऑब्वियसली वो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या इनका क्रिकेट बोर्ड है, तो उसमें और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। तो आपको क्या लगता है कि और लोगों के भी इस्तीफे सामने आ सकते हैं? नहीं यार, देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन बात ये है कि जो लीडर ऑफ द शिप जो है ही हैज टू टेक द होल ब्लेम। वो फाइनल डिसीजन उसका होता है। तो इस तरह तो पूरा जितने मेंबर्स हैं वो तो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, लेकिन द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द राइट एट द टॉप, द पर्सन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, एंड प्रॉब्ली इन व्हाटमोर वाज द वन जी बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से ये जो न्यूजीलैंड वाला मामला हुआ था, इसके बाद हमने देखा था कि हमारे क्रिकेटर्स हैं उनका मोराल भी काफ़ी डाउन लग रहा था। जिस तरह से आपने बात की कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए और सेल्फ बिलीव होना चाहिए, इस फैसले के बाद आप क्या देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो फिर से बूस्टअप होंगे? पाकिस्तान में जो एक क्रिकेट है उसके लिए दरवाजे खुलने जा रहे हैं? देखिए, एक क्रिकेटर की ड्रीम कम ट्रू होता है कि जब आप अपनी कंट्री के अंदर कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट, देखिए एक नॉर्मल टीम और एक बड़ी टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह टाइप की जो टीमें हैं, इनके अगेंस्ट खेलते हुए कोई बड़ी परफॉर्मेंस जब करता है इंसान, तो वो जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपके नियर एंड डियर वन जितने लोग हैं वो बैठ के ग्राउंड पे देख रहे हैं, या अपनी कंट्री के अंदर मैंने अपना फ्लैग को लहराने में मेरा सबसे मेजर हाथ है, तो ये जो दिल के अंदर की जो खुशी है विच इज नॉट एक्सप्लेनेबल बेसिकली, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपनी कंट्री के अंदर खेल के ये चीजें प्रेशर अलग ज्यादा होते हैं अपनी कंट्री में खेल, लेकिन वो जो बड़े प्लेयर होते हैं who are stronger at the knees, they emerge out as winners, वो वाली बात है। तो आपको मतलब वो प्रेशर लेके इस तरह अपनी कंट्री के होम ग्राउंड्स पे खेल के अपना मार्क बनाना एक बचपन से ख्वाहिश होती है हर प्लेयर की। तो वो चीज उनको जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह जल्द, तो जरूर उनको बेताशा खुशी होगी, और वो इसके ऊपर कितने अरसे से आए कर रहे होंगे कि ये किस दिन ये लोग आए और हम उनको अपने होम ग्राउंड में हराएं, या हमारी परफॉर्मेंस हो या इस किस्म की बातें। तो ये बहुत बिल्कुल हमारे प्लेयरों को रे ऑफ होप जो है वो डेफिनेटली अब स्ट्रॉन्गर नजर आ रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा ड्रीम होता है कि हमारे होम ग्राउंड पर टीम्स आएँ और हमारे यहाँ भी ये जो क्रिकेट के मैदान हैं ये आबाद हों और लोग एंजॉय करें, और होम ग्राउंड पर भी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा खेल पेश करें। अच्छा सर, ये जो फैसला था न्यूजीलैंड वाला या इसके बाद जो इंग्लैंड वाला फैसला था, उस पर जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अपने ही इंग्लिश बोर्ड को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। बेशक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाज कमेंटेटर और बाज कंट्री के प्लेयर्स भी मेड had been from the female cricket teams or the male or the men's one, तो वो उनके और फिर वहाँ के रिपोर्टर्स और फिर जैसे उनके कुछ बाज कैप्टन्स ने भी थे, ये आके बोलना शुरू कर दिया जब मीडिया में और वेरियस सोशल मीडिया पे भी और टीवी वगैरह पे भी, तो उसका इम्पैक्ट जो थर्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्रिएट हुआ, जिसकी वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक गई दुनिया में। और इसलिए कि अगर सिर्फ किसी आम वीकेंड न्यूज़पेपर के ऊपर बात आती तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन
इतनी ज्यादा दूर ग्रेट लैंड्स तक ये न्यूज पूरे अराउंड द वर्ल्ड गई, जिसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा। और एक सही चीज के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री है, एक दुनिया में ये मैसेज भी गया ना कि जी देखें, एक किसी की गलती की वजह से इतना बड़ा सॉर्ट ऑफ क्रिकेट के लिए तो डिजास्टर हुआ, लेकिन उसको अमेंड करने के लिए अब नाउ द राइट स्टेप हैड बीन टेकन व्हिच वुड सबसाइड द प्रेशर्स इन टाइम्स टू कम। और जब वो टूर्स होंगे तो वो चीजें सबसाइड हो जाएंगी इंशाल्लाह, और फिर वो टीमें आके खेलेंगी। तो फैंस ऑफ क्रिकेट भी अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान के अपने बच्चे और क्रिकेटर्स, सबके लिए ये ओवरऑल हर चीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये बिल्कुल सर, ये खबर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है, और दुनिया भर में जितनी भी टीम्स हैं अब उनके ऊपर भी ये प्रेशर डेवलप होगा इस खबर के बाद। अच्छा सर, जब ये न्यूजीलैंड वाला इशू हुआ था और ये दौरा कैंसिल हुआ था, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रहे थे वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हो रहे थे, और वहाँ से तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। तो सर, पाकिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो भारत उसके ऊपर काफ़ी शोर मचाता है। इस फैसले के बाद आप कैसे देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, क्रिकेट बोर्ड या उनके जो फैंस हैं वो अपनी कंट्री का जो गाइडलाइन उनको मिलती है ऊपर से, लेफ्ट राइट एंड सेंटर से, वो उसी के ऊपर नेचुरली वो चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं और खुशी का इजहार भी इस तरह करते हैं। लेकिन वो अब उनको अंदाजा, बहुत से लोग जिनको अंदाजा नहीं होगा, अब उनको भी पता चल जाएगा और वो उस चीज के ऊपर आई एम श्योर शर्मिंदा भी होंगे। पहले जिनको नहीं पता होगा वो चले, उनकी कंट्री है, अपना वो खुशी का इजहार कर रहे होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की खुशी जब उनको सामने नजर आएगी और तो वो आई एम श्योर इट वुड बी डेफिनेटली अ बिग बिलो द बेल्ट। बिल्कुल ठीक है सर। नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन। सो अब हमें अपनी क्रिकेट के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, अपने प्लेयर्स के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या स्टफ हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमारी SOPs होनी चाहिए, किस तरह मजीद हम बेहतर कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को? देखिए, ये इट इज बहुत डीप और इसके बहुत से वो हैं चीज़ें हैं फॉर अमेंडमेंट ऑफ बेटर क्रिकेट इन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इट कैन नॉट बी आंसर्ड इन 1 or 2 थिंग्स। लेकिन बात यही है कि जितना आप प्रोफेशनल क्रिकेट, आप अपने ओन स्टार्स, ग्रेट प्लेयर्स, आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर्स, वो वर्ल्ड बीटर्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं पाकिस्तान के पास। यू डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर। और अपने हीरोज को, अपने आइकॉनिक प्लेयर्स की फुटिंग्स के अंदर सिर्फ आप आने की कोशिश करें, पाकिस्तान क्रिकेट वुड डेफिनेटली बी फार सुपीरियर इन टाइम्स टू कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि अगर टीम्स यहाँ पर आने के लिए रीशेड्यूल प्लान कर रही हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर। हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि हम भी ये गेम्स जो हैं वो जीत सकें, और हमारी जो होम ग्राउंड के मैचेस हैं वो हम यही कह सकें कि होम ग्राउंड पे भी हमने इन टीम्स को हराया सर। जी बिल्कुल। होम ग्राउंड का जैसे मैंने अभी जवाब दिया कि होम ग्राउंड के लिए हमारे प्लेयरों को जो भी प्रेपरेशन और वो तमाम चीजें जो क्रिकेट में आप सीखते हैं या सिखाई जाती हैं, तो वो उसको उन रिचुअल्स को फॉलो तो करना ही है। आपको अच्छी क्रिकेट भी खेलनी है, आपने अच्छा मैसेज भी अक्रॉस देना है। अगर आप एक दिन हार भी गए तो इवन हार को भी इस तरह शो करें कि जैसे यू आर द विनर्स, के आपकी जो दूसरी टीम है वो भी एक आपके पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी है, ताकि वो इतना ग्रेट मैसेज जाए उस कंट्री के में भी और दुनिया में भी, जैसे कि हर चीज इस वक्त टीवी और सारे चैनल्स के ऊपर दिखाई जाती है। तो हारे इंसान तो वो ऐसा हारे कि वो भी। बिल्कुल सर, हमें अपनी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होगी, अपनी क्रिकेट में भी बेहतरी लानी होगी। बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे।
सिर्फ इंग्लैंड की मेंस खिलाड़ी ही नहीं, साबिक खवातीन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के हक में बोली थी। इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान ने दौरे पाकिस्तान की मनसूखी को मायूस कुन करार दिया था। दौरे पाकिस्तान किस की वजह से मनसूख हुआ? इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने ही बोर्ड का पोल खोल दिया। आपको इस हवाले से भी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक भी बता रहे हैं कि दौरे पाकिस्तान किस वजह से मनसूख हुआ और इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने ही बोर्ड का पोल खोल दिया। सो नो मोर व्हाट मोर, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एंड व्हाट मोर ने इस्तीफा दे दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कितनी इम्पैक्टफुल न्यूज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, आज रमीज राजा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आए थे। उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि इंग्लिश जो कॉलम निगार हैं और जो एक्स टेक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपने कॉलम्स में बड़ा संजीदगी से इस मामले को लिखा है और कहा है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो इंग्लैंड ने दौरा मंसूख किया वो बहुत बड़ी गलती थी, जिस पर बोरिस जॉनसन ने भी इस चीज का एतराफ किया और उन्होंने भी इस चीज का नोटिस लिया। साथ साथ रमीज राजा ने आज जब उनसे एक सवाल हुआ कि भाई ये न्यूजीलैंड का दौरा किस तरह मंसूख हुआ, तो उन्होंने इस ब्रीफिंग में बताया कि सिक्योरिटी खदशात पर ये दौरा मंसूख किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी से खदशात पूछे तो न्यूजीलैंड हुकाम ने उनको नहीं बताया, सिर्फ ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ये बताया था कि 5 आईज की तरफ से कोई एडवाइजरी आई है। ये भी साथ साथ उन्होंने कोट किया कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा कि इतना संजीदा सिक्योरिटी खतरात है। साथ साथ रमीज राजा ने ये भी कहा कि आईसीसी खुद ये कह चुकी है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी होती है, इस मामले में हम कसूर नहीं है। रमीज राजा ने खुलकर बात की और कहा कि मैंने अपने खत में, ठीक है, रमीज राजा ने खुलकर बात की। वो स्टैंडिंग कमेटी में खदशात पर बात के लिए मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उनका कहना था कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने बताया कि एडवाइजरी 5 आई की जानिब से आई थी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास।